We assess that the American strikes on Iran's nuclear facilities has set back Iran's ability to develop nuclear weapons for many years to come. No nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, that's destroyed. ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने में कामयाब रहे, मुआहदा हो या ना हो, अहम बात यह है कि ईरान की जौहरी हथियार बनाने की ताकत कई साल पीछे चली गई। सदर ट्रंप का नेटो समिट से खिताब, कहा ईरानियों ने इंतहाई दिलेरी से जंग लड़ी, मेरे ख्याल में उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। ईरान और इसराइल आइंदा जंग नहीं करेंगे। ईरान चीन समेत जिसे चाहे तेल फरोख्त करे। अमरीकी मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि वो फेक न्यूज चला रहे हैं। از رفتار حرفه‌ای این سازمان بین المللی نداشته باشیم متوقف کند. الله اکبر، الله اکبر. ईरान ने IAEA से ताउन मुअत्तल कर दिया, पार्लियामेंट से बिल मंजूर। जौहरी साइट्स की सिक्योरिटी जमानत न मिलने तक IAEA मुआयनाकारों का एटमी तनसीबात में दाखिला बंद। तेहरान का यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, किसी जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल ईरान के मंसूबों से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया का बयान, कहा ईरान के मंसूबों से मुतालिक हमारे पास वसी मालूमात हैं। ईरान में अहदाफ पर हमलों में मोसाद ने नाकाबिल तसव्वुर इक़दाम किए। ईरान की जानिब से खतरा बड़ी हद तक खत्म हो गया। ईरान के सफीर रज़ा अमीरी का पाकिस्तानी कौम और हुकूमत का शुक्रिया। बोले, ईरान की अजीम फतह पर पाकिस्तानी अवाम और क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मशकूर हूँ। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की फतह है। And in fact, I had the general, who really was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. Prime Minister Modi. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? He said, no, I want to do the trade deal. We stop the nuclear war. Go ahead. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अच्छे इंसान और मुतासर कुन शख्सियत के मालिक हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल की तारीफ। नेटो समिट से खिताब में कहा, पाक भारत जंग ना रुकवाते तो जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का पैगाम दिया। मोदी पर वाज़े किया, जंग करोगे तो तिजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान का फौज का सरबराह जिसने इस 5 दिन का जंग को खुद लीड किया, ऐसे तो हारे हुए जंग के सरबराह को दावत नहीं दिया जाता है। खाना पे ये सिर्फ जीते हुए जंग के सरबराह को ऐसे खाने मिलते हैं। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग की क़यादत की। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हारी हुई जंग के सरबराह को कोई दावत नहीं देता। ऐसे खाने पर जीती हुई जंग के सरबराह को मिलते हैं। मजीद बोले, भारत संतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो हुकूमत से जंग लड़ने का मुतालबा करूंगा। ट्रंप के दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। चाहता हूँ मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम हो जाए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक पर पुरअज़्म है। सदारत को खुले, शफ़ाफ़, मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। मनीशात की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनीशात की गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मनीशात के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम उठाने के लिए सरगर्म अमल है। शहरी सेहतमंद और महफूज पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें।
ईरान पर इसराइली हमलों में 627 अफराद शहीद, 4,870 जख्मी हुए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा शहादतें तेहरान में हुई। करमानशाह, खुज़स्तान, लिरिस्तान और अस्फहान में भी नुमाया नुकसानात रिपोर्ट हुए। पासरान इनकलाब के कमांडर जनरल अली शादमानी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद। इसराइल को आखिरी चंद दिनों में बड़ी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने बड़ी तबाही मचाई, मुतादिद इमारतें तबाह हुई। ट्रंप का इसराइल में तबाही और बर्बादी का एतराफ़। नेटो सरबराह इजलास में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की पोजीशन में नहीं, अगर दोबारा ऐसा किया तो फौजी कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, गजा मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप के सितारे उरूज पर कांग्रेस में मुआवजे की तहरीक भारी अक्सरियत से मुस्तरद। सिर्फ 79 अरकान करारदाद के हामी और 344 मुखालिफ नजर आए। 128 डेमोक्रेट्स ने भी मुआवजे के खिलाफ रिपब्लिकन्स का साथ दिया। अमरीकी सदर नोबेल इनाम अमन के लिए नामजद हो गए। ईरान इसराइल जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर बाकायदा नामजदगी मिल गई। ईरान की मिसाइल हमले पर कतर से मुआसरत। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी एयरबेस पर हमला कतर के खिलाफ नहीं था। हमसाये के साथ ताल्लुकात में इंतहाई एहतराम बरकरार है। कतरी भाई बहनों की तकलीफ पर ज़ाती तौर पर अफसोस। कराची में गुलबहार में फ्लैट में गैस भर जाने से धमाके का वाकया। धमाके में जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून की शराख्त फातिमा के नाम से हुई। खातून फ्लैट की दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। शिकारपुर में जाकिन के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। 2 मुख्फी आसिफ भरानी और इरफान लशारी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बाजियाब अफराद को 1 हफ्ता कबल थाना घड़ी यासीन के इलाके से अगवा किया था। नए इस्लामी साल का आगाज कब से होगा? मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में तलब। कराची समेत सिंध भर में 10 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 नाफिज। डबल सवारी और असलहा साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां 12 मुहर्रम तक मनसूख। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। सिंध में बारिशों का सिस्टम 27 जून से असरअंदाज होगा। कराची में हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तानी टीम 16 जुलाई को रवाना होगी। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा। दूसरा मैच 22 और तीसरा मैच 24 जुलाई को शेड्यूल। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम को खराज तहसीन। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का इनाम। ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ की ग्रांट भी दी। कोच सलमान भट्ट को 6 लाख रुपए इनाम। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत से टकराएगा। कुआलालंपुर में नूर जमान और नासिर इकबाल की मेजबान मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त। और कराची में फनून लतीफ़ा के रंग बिखेरती महफिल सजी। आर्ट्स काउंसिल में रंग, ब्रश और तख्लीकी इजहार से सजी खूबसूरत शाम। तकरीब मारूफ मुसव्विर मसूद